फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मतलब कि हमारी दिमाग की क्षमता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि हमारा दिमाग में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, जिसे हम देख नहीं सकते, पर इसका कभी कभी अनुभव हम कर पाते हैं। कुछ चीज़ों को याद रखकर, कुछ चीज़ों को पढ़कर, कुछ चीज़ों को समझकर, नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करके। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। और दिमाग के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मस्तिष्क का जो क्षमता है याद करने का, स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं, वो है 25 लाख GB। तो समझिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा दिमाग कितनी चीज़ों को याद कर सकता है। और 25 लाख कम नहीं होता, ये एक सुपर कंप्यूटर के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर तो आप लोग जानते ही हो। हाँ। तो ये एक मानव मस्तिष्क का जो दिमाग है वो एक सुपर कंप्यूटर के बराबर लगभग होता है, जिसकी तुलना सुपर कंप्यूटर से की जा सकती है। इस एआई के मॉडर्न ज़माने में हम सब चैट जीपीटी से जुड़ गए हैं, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, वो काफ़ी हद तक सही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल अच्छे कामों में कीजिए, और साथ ही साथ अपने दिमाग को चलाइए। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ही हम टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़ रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का यूज थोड़ा कम हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि दिमाग का यूज ज़्यादा करें, टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं बैठे। टेक्नोलॉजी भी आखिर एक मायने में देखा जाए तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप अपडेट होते रहें, जुड़े रहें, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ नया ऐसा करें कि आप ऐसा आविष्कार करें, ऐसा इन्वेंट करें कि आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदने के लिए आपस आए, आपके पास आए। आप कुछ अपने दिमाग से कुछ ऐसा बना दें कि कंपनियां आपके पास चल के आई। आप जितने भी एआई देख रहे हैं, या गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वगैरह वगैरह, जितने सारे ऐप्स हैं, ये कहाँ से आए? दिमाग से ही तो आए। मनुष्य ने इनको बनाया है। हाँ। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें, क्योंकि दिमाग, हमारा दिमाग किस हद तक सोच सकता है एक विकास के क्षेत्र में, यह कुछ कहा नहीं सकता, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होती है। सोचने समझने की क्षमता मानव में बहुत अधिक होती है। हाँ। खासकर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि सामने वाले के पास बहुत दिमाग है, वो ज़्यादा अच्छा तरह से काम करता है, मैं वैसे नहीं कर पाता। तो आप कंपैरिजन में मत रहिए, क्योंकि आपको भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, और ऊपर वाले की कला कभी खाली नहीं जाती। उसकी कला बहुत महान होती है। तो आप अपने आप को कम ना आके, आप भी किसी से कम नहीं है। बस शर्त ये है कि आप अपने दिमाग का यूज नहीं करते। अगर यूज करेंगे तो आप भी बुद्धिमान बन जाएंगे। समझ रहे? हाँ। हाँ। तो यूज कीजिए। तो ब्रेन का यूज, हम लोग दिमाग का यूज कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला बात, हम लोग समझते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे यूज करते हैं।
कोई काम करके, पढ़ाई करके, खेल कर, गाना गाकर, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हम दिन भर में करते हैं। तो ये क्या है? ये एक समय का यूज है, टाइम का यूज है। हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ब्रेन का भी यूज है। ब्रेन का यूज हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। आँख, नाक, मुंह, कान, जीभ होती है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के मदद से ही हम क्या करेंगे? अपने ब्रेन का यूज करेंगे, उसे सही काम में लगाएंगे। जैसे कोई स्किल सीख लेंगे, कोई नॉलेज ले लेंगे। जब आप नॉलेज लेंगे, स्किल सीखेंगे, नई नई जानकारियों को अपने अंदर प्रवेश कराएंगे ना, तो आपका दिमाग खुलेगा। और दिमाग खुलेगा तो आपकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होने लगेगी। समझ में आ रहा है? हाँ। इसके साथ साथ आप में स्किल का भी डेवलपमेंट होगा। स्किल कहने का मतलब है कि आप जो किए उसको फिजिकली काम पे लगाइए, मतलब डेली प्रैक्टिस। अगर आप उस काम को डेली लगाते हैं, रोजमर्रा के कामों में उपयोग करते हैं, जैसे कि क्या कहें, हाँ, आजकल किसी को भी जोड़ घटाव, गुना भागा करना हो तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तुरंत मोबाइल का प्रयोग करते हैं। फटाफट 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 किए, कैलकुलेट हो गया, बता दिए। और परीक्षा में जब पूछा जाता है, मैथ्स के सवाल हल करने होते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कैलकुलेटर का यूज कम करें, अपने दिमाग का यूज ज़्यादा करें। तभी तो हमारा दिमाग उस कैलकुलेशन को समझ पाएगा। क्योंकि समय के साथ चलना बहुत अच्छी बात होती है। समझ रहे? हाँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।